नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे क्लास 9th का कुछ प्रश्न को लिए हैं। प्रश्नावली है 2.2 का प्रश्न संख्या कितना 3 से देखेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है इसके पीछे वाले प्रश्न जो भी हैं हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। ठीक है। तो वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और बेहतरीन होने वाला है। वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। आइए बिल्कुल आसान तरीका से जो है इस प्रश्न को हम हल करने की प्रयास करते हैं। ठीक है। देखिए, बोला है हमको कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद का शून्यक है, शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे बोला यह है कि यहाँ बहुपद दिया है px बराबर 3x प्लस 1 है। तो अगर हम x बराबर माइनस 1/3 अगर इसमें रखते हैं तो इसका मान शून्य आता है या नहीं। अगर जीरो आ जाता है इसका मतलब है कि इस बहुपद का ये शून्यक है। ठीक है। अगर नहीं आता है इसका मतलब है कि इस बहुपद का यह शून्यक नहीं है। सिर्फ इतना जांच करके हमको बताना है। ठीक है। तो आइए जो है हम लोग शुरू करते हैं और इसको बहुत ही एकदम आसान तरीका से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर में जो दिया है हमको, एक नंबर जो प्रश्न दिया है पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर में हमको बोला है कि x बराबर आप रखिए इसमें कितना 1/-3 रखना है। px बराबर हमको बोला है, px बराबर है कितना x से x की जगह पर ये वाला रखेंगे -3 बटा कितना आ जाएगा, सॉरी -1/3 बराबर उसके बाद है 3x, तो 3 और x के स्थान पर आ जाएगा -1/3, फिर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। इतना करना है, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया यहाँ पर कि px है तो ये p है तो px के स्थान पर हमने 1/3 को रखा है माइनस में, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया। ठीक है। जो मान दिया गया है सिर्फ उसी को उठा करके हम वहां से यहाँ रखे हैं। अब अगला है कि 3x प्लस 1, तो 3 यहाँ है, x के स्थान पर हमने -1/3 को रखा है, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 है। सिंपल सी बात है तो है। अब है तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि इससे इसको काटेंगे और यहाँ बच जाएगा -1 प्लस का 1। -1 में से +1 गया मतलब कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बच जाए। मतलब -1/3 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया मेरे बच्चे, तो कितना आ गया यहाँ पर बोलेंगे कि मेरे भाई 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। तो जब भी 0 आ जाए तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, क्या कहेंगे ना कि ये जो शून्यक है मतलब x बराबर -1/3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि बहुपद px का px बराबर कितना दिया है हमसे 3x प्लस 1 का शून्यक। शून्यक कितना है, x बराबर -1/3 है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर -1/3 जो है बहुपद इतना का शून्यक है। भाषा है, आप उसको इधर उधर करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड वाला को हल करते हैं। जैसा कि सेकंड वाला में हमसे यहाँ पूछा है, क्या बोला है कि सेकंड वाला में हमसे दिया है कि px बराबर 5x, 5x है या 3x है, जरा देख लेते हैं। 5x है या 3x है, 5x है तो यहाँ आ जाएगा कितना 5x और माइनस का कितना है पाई है। यहाँ पर हमसे बोला है कि x बराबर इसमें आप रख लीजिए 4/3 रखना है। कितना रखना है? 4/3 रखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई, सॉरी 5, और यहाँ पर x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 4/3 रखना है। तो यहाँ आ जाएगा 5 गुने x के स्थान पर आ जाएगा 4/3 फिर से पाई। तो पाई का वैल्यू यहाँ से हम क्या रखेंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, उसको आप रख लीजिए। तो यहाँ से इसका जो मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 22/7। ठीक है। आ गया यहाँ पर, यानी कि आता है 4/3 और बराबर 5 चौके आ जाएगा 20/3 और माइनस का 22 बटा कितना आया 7 आया है। आप इसका हल करेंगे आप लोग तो इसको क्या आ जाएगा उसको देखिए। इसका एलसीएम करेंगे, 7 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21,
तो यहाँ से आ जाएगा कितना 7 दूनी का 114 मतलब 140 हो जाएगा यहाँ पर, 7 तेरी मतलब 22 तिया हो जाएगा 66, यानी क्या आ जाएगा 10 में से 6 गया मतलब हो जाएगा 4 और यहाँ बच गया कितना 3, 13 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा जो कि 21 है। क्या आप इसको काट पाएँगे? तो यहाँ काटने के बाद भी क्या होना है कि 0 नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, ठीक है? तो नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ना कि ये जो है x बराबर 4/3 बहुपद इतना का शून्यक नहीं है, ठीक है? बहुपद जो है से इतना का शून्यक नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x बराबर 4/3 बहुपद px बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, ठीक है? तो ऐसे करके जो है से इसको जाँचना है। अब हम जो है से सेकंड वाला हो गया, इसी तरह से अब थर्ड अगला करते हैं, ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न में है क्या कि अगला है यहाँ पर 3 नंबर क्या दिया है उसको देखिए। 3 नंबर में हमसे बोला है कि px कितना है? px बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस का 1 है, x बराबर हमको एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। ठीक है, रखेंगे। चलिए, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बार 1 रखना है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है -1, 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0, यानी P1 तो आ गया कितना 0 आ गया इस तरह से, P1 कितना आ गया 0। अब इसी तरह से -1 को रख के देख लीजिए यहाँ पर, क्या रखेंगे क्या -1 बराबर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से क्या है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है +1 होता है, यानी कि -1 और -1 तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा और 1 गुने 1 मतलब 1, यानी हो जाएगा यहाँ 1 -1 इज इक्वल टू कितना 0, यानी कि हो जाएगा -1 भी कितना आया तो 0 आ गया। ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या इसके लिए कि यहाँ पर बहुपद ये जो है x बराबर 1 और x बराबर -1 जो है सो बहुपद इतना का शून्यक है। लिख देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अगला हम हल करते हैं। देखिए, अगला क्या है 4th नंबर में, 4th नंबर में हमसे दिया है ये वाला 3 जो है से हो गया। अगला क्या है 4th नंबर में हमसे पूछा है कि px बराबर x प्लस 1 और इनटू में x माइनस का 2 है। बराबर हमको क्या रखना है इसमें? एक बार x बराबर रखना है -1, एक बार 2 रखना है। ठीक है। बिल्कुल आसान तर प्रश्न है ये। आइए, अगला हम यहाँ से एक बार -1 रखते हैं। पहले क्या करना है -1, यानी कि आ जाएगा -1 प्लस 1 है। फिर यहाँ x के स्थान पर एक बार -1 रखना है और यहाँ पर क्या है माइनस का 2 पहले से है, यानी आ जाएगा -1 या और +1 है। तो एक में से एक घटेगा तो कितना बचेगा? 0 बचने वाला है, यानी कि ये वाला हो जाएगा 0 और गुना में 2 और इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, यानी यह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि आ जाएगा माइनस p माइनस 1 का वैल्यू कितना है? तो 0 आ गया। इसी तरह से आप एक बार 2 रख के चेक कर लीजिए। आइए करते हैं, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कितना है 2 रखेंगे इस बार, फिर एक बार आ जाएगा 2 प्लस का 1 क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1 है तो x की जगह पर 2 आ जाएगा। फिर से एक बार बोला है x माइनस 2 है, यानी कि 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 2 रखना है। यहाँ पर आ जाएगा 3 और गुने फिर 2 में से 2 गया था 0, यानी आप कह सकते हैं क्या कि P2 का वैल्यू भी क्या आने वाला है 0 ही आएगा ना जी। इसका करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है से जो भी मान अगर शून्य आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे ना कि वो उसका बहुपद का शून्य है। ठीक है, अगर शून्य नहीं आता है इसका मतलब यह है कि वह बहुपद का शून्य नहीं है। सिर्फ इतना ही बताना है हमसे। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर 4 प्रश्न हल हो गया है। अब अगला प्रश्न हल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस है नहीं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं इसको हटाते हैं, फिर उसके बाद जो है सो उस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है? देखिए, आइए देखिए, अब जो है सो हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं यानी 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में क्या है इसको समझिए। ये जो दिया गया है यहाँ पर दिया है Px बराबर हमसे बोला है एक्स स्क्वायर है। इसमें x बराबर इस बार 0 लिखना है। क्या लगता है आपको? अगर जो है हमारा x का वैल्यू ही 0 है, तो क्या उसमें रखेंगे तो क्या आने वाला है? कोई दूसरा मान आएगा क्या? नहीं आएगा, 0 ही आने वाला है। ठीक है, आइए रख के देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर रखेंगे हम कैसे? देखिए, px है, x के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं 0 रखेंगे। फिर से यहाँ 0 का स्क्वायर, क्या कहेंगे आप? 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ही होने वाला है। ठीक, यानी कि ये जो है
बहुपद इतना का शून्यक है, सिर्फ इतना बताना है। ठीक, अगला देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 6 नंबर। अगला है 6 नंबर में क्या कि पी एक्स बराबर है क्या एल एक्स और प्लस में एम है। ठीक है, यहाँ से और हमसे पूछा है कि एक्स बराबर जो है से माइनस एम बटा एल, माइनस एम बटा एल को रखना है। ठीक है, आइए रखते हैं। एक्स के स्थान पर जो है इस बार हमसे कितना बोला है, माइनस एम बटा एल रखना है, यानी कि एल इंटू में आ जाएगा क्या, माइनस का एम और बटा में एल प्लस का यहाँ हो जाएगा एम बट एम। समझ रहे हैं, एल से एल को काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एम प्लस का एम, और इससे ये भी गया, क्या बचा आप जरा बताइए हमसे। यानी कि यहाँ पर बच जाएगा क्या, जीरो बच जाएगा। कितना बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। इस तरह से इसका भी आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि इतना जो है इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस तरह से बताना है। अगला है क्या, 7 नंबर, उसको देखिए। 7 नंबर में है, हमसे पूछा है 7 नंबर में कि पी एक्स बराबर कितना है, 3x² माइनस का 1 है। इस बार x के स्थान पर कितना रखना है, एक बार माइनस 1/√3 रखना है। तो आइए, p इसके स्थान पर 1 आ जाएगा √3 बराबर 3, इसके स्थान पर आ जाएगा 1/√3 और ये माइनस में है। ठीक है, इसका स्क्वायर 1/3 यानी आ जाएगा 3। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। प्लस का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। √3 को जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से -1, इससे ये कटा, यहाँ 1 - 1 मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। यानी कि आ जाएगा 1/√3 का वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, इस तरह से क्या आ गया, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब अगर इसी में हम अगला मान को रखते हैं, यहाँ पर हमसे एक बार बोला है x का वैल्यू कितना रखिए, एक बार रखना है 2 बटा में √3 रखना है। यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा में √3 और बराबर कितना है, 3x² -1 है। तो 3x² मतलब 2 बटा √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 है। आइए, यहाँ पर 3 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, √3 का मतलब 3 होता है, -1। इससे इसको काटेंगे, कितने बार में काटेंगे, एक बार में। यानी 4 - 1 बचेगा, यानी कितना बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा ना कि 2 और बटा में क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि एक मान को जब रखें यहाँ पर तो कितना आ गया, शून्य आ रहा है। ठीक है, जब दूसरा मान को यहाँ पर रखे x बराबर 2 बटा √3, ठीक है, तो इसका जो है से क्या आ गया, शून्य नहीं आया है। ठीक है, जैसा कि 2 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 ही निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कटा, 4 - 1 बच रहा है हमसे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है से ये शून्यक नहीं निकला, शून्य नहीं आया, इसका मतलब है कि ये वाला शून्यक नहीं होगा, लेकिन ये वाला हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके इसको चेक करना है। और इसको देखिए, इसको कैसे करना है, यहाँ पर सिंपल सा है। आइए यहीं पे हल करते हैं। अगर हम x के स्थान पर एक बार 1/2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 प्लस का 1, इससे ये वाला गया। अब क्या बच जाएगा, यहाँ 1 है और इधर 1 है, मिला करके क्या बनेगा, 2 बनेगा। जब इसका आंसर 2 आया तो क्या इसका शून्य को होने वाला है, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ बताना यह है कि जो है x बराबर 1/2 जो है शून्यक नहीं है किस बहुपद का। ठीक, तो ऐसे करके जो है शून्यक है नहीं है, आप इसको आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, 4th नंबर में क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए, आइए देखिए 4th नंबर जो प्रश्न दिया गया है ये बिल्कुल आसान है, उससे भी बहुत आसान है। ठीक है, आइए इसको कैसे हल करना है समझिए, बस एक लाइन में ही बनने वाला है। आइए देखिए इसको कैसे करना, बोले निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक निकालना है। बस जैसे ही शून्यक निकालने के लिए हमको बोला है, उसको हम क्या करेंगे, बस 0 के बराबर कर देना है। मतलब px के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 0 रख देना है, बस उसका आंसर आ जाएगा। 0 रखेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा। जैसे कि देखिए हमसे यहाँ पर बोला है px बराबर दिया है क्या, x प्लस कितना है, 5। इसका शून्यक निकालना है तो हम इसके स्थान पर क्या करते हैं, 0 रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5, x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, -5। ये इसका हो गया मान, यही तो इसका शून्यक है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है
कि अगर हम x बराबर -5 अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये वाला जो निकल करके आएगा क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। आइए सेकंड वाला को हल करते हैं। सेकंड नंबर में दिया गया है क्या कि px जो है px बराबर है कितना? px बराबर है x माइनस 5। अगर इसके स्थान पर 0 रखते हैं तो इस बार x माइनस 5 और ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, यानी कि x बराबर इस बार कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सिंपल सा है। आइए अब जो है सो थर्ड वाला को देखिए। थर्ड नंबर में यहाँ पर है कि px बराबर दिया है 2x प्लस का 5 और इसके स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 5, 5 इन्हें प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि 2x। तो x बराबर -5 और 2 गुना में तो इन्हें भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर -5 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये तो, बहुत आसान है। अब आइए अगला देखिए। अगला है क्या? फोर्थ नंबर में यहाँ पर px बराबर हमसे बोला है कि क्या है? 3x माइनस का 2। इसके स्थान पर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ जाएगा 3x माइनस का 2, -2 इधर है तो इधर आ जाएगा प्लस में, यानी कि 3x। बोलिए x बराबर 2/3 आएगा क्या? एकदम आएगा। ठीक है, तो एकदम आएगा। अगला देखिए, अगला 5 नंबर है यहाँ पर। 5 नंबर है क्या? px बराबर 3x है, तो px का स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं? फिर से एक बार 0 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 3x। अब यानी कि x बराबर क्या आने वाला है? तो x बराबर आ जाएगा 0, 3 गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी x बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अब अगला है क्या? px बराबर हमसे बोला है कि ax है, जबकि a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह बोला है कि a के स्थान पर आपको 0 नहीं रखना है, बाकी हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि a के स्थान पर 0 नहीं रखना है वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला देखिए। इसका पर क्या है? 6 नंबर में बोला है हमसे कि px बराबर है ax। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालिए तो ये वाला 0 हो जाएगा, यानी कि ax। अब हमसे x का वैल्यू पूछा है तो 0 और ये आ जाएगा नीचे a बराबर x, यानी x बराबर हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इस तरह से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? यहीं पे हल करते हैं। देखिए ये जो हमसे बोला है कि px है, या स्थान पर px है, सॉरी px बराबर हमसे बोला होगा, देख लेते हैं। px बराबर क्या है? cx प्लस d है। ठीक है, px बराबर cx प्लस d है। c इज नॉट इक्वल टू बोला है 0, मतलब c के स्थान पर 0 नहीं रखना है, और cd क्या है? वास्तविक संख्या है। cd क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई, है तो है। आइए, है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? px बराबर हमसे बोला है कि cx प्लस d है, तो इसके स्थान पर 0 रखिए, यहाँ से cx प्लस d आ जाएगा। d इधर प्लस में तो इधर माइनस में एबे न करेगा, तो cx हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस d और c गुना में तेने आ जाएगा भाग में। आप कह सकते हैं x बराबर माइनस d बटा c हो जाएगा। सिंपल सा था। तो ऐसे करके जो है इसका शून्यक निकालने के लिए बोला है, सॉरी इसका जो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोला है, तो इसको ऐसे निकालना है। ठीक है, जाँच करना है तो उसको ऐसे करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर इस टाइप का प्रश्न अगर मिलता है तो आप आसानी से हल कर पाएँगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक, बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।